बात करेंगे भारतीय फौज की, जिसके जूनियर अफसरान अपने सीनियर अफसरान के खिलाफ फट पड़े हैं, क्योंकि सीनियर अफसरान जूनियर अफसरान से कुछ मुतालिबात करते हैं। वो तज़हीक आमेज भी हैं और अफसोसनाक भी। मुतालिबात है क्या, इसी पर एक वीडियो है, पहले वो देखते हैं। फैमिली वेलफेयर सेंटर में ये जवानों को बुलाते हैं बाय ऑर्डर, जवानों की मेन साहबों को बुलाते हैं। जवानों की मैडम अगर नहीं आई तो उनको धमकी दे दी जाती है, आपके हस्बैंड को हम बोरी बिस्तरा गोल करवा देंगे। उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेस किया जाता है, क्योंकि इनकी मेन साहब लोगों को भी कमांड करनी है। लेकिन हम बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इनकी मेन साहबों की जो दादागिरी सेना में चल रही है अफसरों की, इन अफसरों ने अपनी मेन साहब लोगों को आगे कर रखा है। कहीं भी अगर कोई वीआईपी अफसर आता है तो जूनियर अफसर अपनी मेन साहब को वहाँ रिसेप्शन में भेज देंगे। इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी एक यूनिटी बना रखी है। सीनियर अफसर से जूनियर अफसर तक सब एक हैं, ये मिले हुए हैं। इन्होंने सेना के अंदर फैमिलीवाद फैला रखा, परिवारवाद फैला रखा है। सेना में, सेना की कार्रवाई में इनकी परिवार का कोई भागीदारी होनी नहीं चाहिए। इनके परिवार का क्या मतलब है सेना में? इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियां, इनकी मेन साहब लोग यहाँ कमांड कर रही हैं। यहाँ वो बोलेंगे वो होगा। इन्होंने अपनी घर की खेती समझ रखा है फौज को। इनकी अब इस पे क्या कहा जा सकता है, कहने को कुछ अल्फाज नहीं। राणा साहब, ये जो रवैया है सीनियर अफसरान का जूनियर अफसरान से, और एक जानिब अंदरूनी मुदाखलत का सामना है, अंदरूनी बगावत नहीं अभी कुछ ली जा सकी, दूसरी जानिब अगर फौज के ये कारकुनान या ये जिम्मेदारान या ये फौजी अगर ये बगावत कर डालेंगे तो भारत का मुस्तकबिल क्या होगा? देखें यार सर, बगावत कर डालेंगे नहीं, बगावत हो चुकी है। अगर आप ज़रा गौर करें तो कुछ अर्सा पहले क्या हुआ, कुछ अर्सा पहले बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि इन लोगों ने, ये जो फ़ौजी हैं, पहले फ़ौज के अंदर कोरोना के मामले में भड्डा हुआ, फिर फ़ौज के अंदर जो निचली ज़ात के हिंदू थे उनके साथ जो सलूक किया गया, जब उनकी लाशें शॉपर बैग में या आम डब्बों में और अफसरान की लाशें जो थी वो ताबूत में, तो उस पर फटा शुरू हो गया। उसके बाद इन्होंने आम सिपाहियों को आगे चौकियों पे भेजना शुरू कर दिया, आगे निशाना मौत का बनने के लिए भेजना शुरू कर दिया, उस पर फटा शुरू हो गया। अब तो इंतहा हो गई। अब ये अल्फाज किसी एक फ़ौजी के नहीं हैं, बल्कि भारतीय फ़ौज के हर सिपाही के ये अल्फाज हैं, हर फौजी के अल्फाज है। यहाँ पे तो हमने बहुत सी चीज़ें एडिट करके दिखाई हैं ना। इसमें तो एक जगह वो ये भी कहता है कि वो हमारी अगर किसी की बेगम खूबसूरत है तो बड़े अफसर जो हैं वो उस पर बुरी नज़र रखते हैं। आगे आप समझ सकते हैं। तो जहाँ पर भारतीय फ़ौज के अंदर एक सीनियर अफसर और एक जूनियर जो फ़ौजी है जिसने असल मैदान में जाके लड़ना है, जब वो इतने बज़न हों, जब उनके अंदर ये नफ़रत पैदा हो रही हो कि उनके फ़ौजी अफसरान क्या कर रहे हैं, उनकी बेगमात उनके साथ क्या कर रही हैं, उनके बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें, एक तो वैसे ही बुज़दिल कौम है, उसके बाद उनके अंदर ये फूट पड़ गई। फूट पड़ने के बाद बाकायदा अब वहाँ पर आलम यह है कि गाली गलूच और लड़ाई झगड़े तक शुरू हैं। अगर एक फ़ौजी, देखें पाकिस्तान की फ़ौज में डिसिप्लिन है। यहाँ पर हमारे आर्मी चीफ जो है वो मोर्चों पर जाकर अपने फ़ौजियों के साथ खड़े होते हैं, ईद की नमाज वहाँ पढ़ते हैं, खाना उनके साथ खाते हैं, उस जगह पर जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं जहाँ पर सीधी गोली आ सकती है, जहाँ पर बम भाकर गिर सकता है। लेकिन वो साबित करते हैं कि मैं एक फ़ौजी हूँ और आर्मी चीफ होने के बावजूद अपने फ़ौजियों के साथ खड़ा हूँगा। ये पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर है। भारतीय फ़ौज में क्या हुआ है आपने सुन लिया, किस तरह वो कह रहे हैं कि उनकी वो हमें मजबूर करते हैं कि हमारी अपनी बेगमात को लेकर आओ, अपनी मेम्स यानी अपनी बीवी को लेकर आओ, और फिर उनसे काम भी करवाते हैं, उनकी बेगमात काम भी करवाती हैं, और जिसकी बीवी अच्छी लगती है तो फिर वो जो कर सकते हैं अल्लाह माफ़ करे। ये हो रहा है। और भारतीय फ़ौज में यासर बगावत शुरू हो गई हुई है, कुछ पल्ले नहीं है उनके। आपने देखा नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ है लद्दाख में, आपको नहीं नज़र आ रहा लद्दाख में उनके साथ क्या हुआ है कि फ़ौजी जलील होके वहाँ से भागे हैं, जलील होके। वो भारतीय फ़ौज जो दुनिया के ताकतवर फ़ौज होने का दावा करती है, हमसे भी मार खाती है, चाइना से भी मार खाती है, आप अपने फ़ौजियों से भी खुद ही ये मार खाएंगे। इनका तो जिसे कहते हैं दूसरे अल्फाज में, जब से ये मोदी आया है तो इनका तो बिल्कुल सत्यानाश शुरू हो गया हुआ है। यानी आम आवाम भी फौज से वहां पर बदजन हो चुकी है। पिछले दिनों जब ये शहरियत तरमीमी एक्ट कवानीन के हवाले से वो चल रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, तो उस दौरान भी जब फौज की एक बटालियन आके वहां पर तैनात हुई उस एहतजाज को रोकने के लिए, तो लोगों ने गालियां निकाली। बिल्कुल गालियां निकाली। आपने देखा नहीं कि फौज किस तरह भागी है। एक महीने मैं फुटेज देख रहा था कि भारत में खौफ की ये अलामत है, बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, कि छोटे बच्चों ने ना, आपको पता है ईद पे वो पिस्टल वगैरह और खिलौने जो हैं वो पकड़े हुए हैं, तो भारतीय फ़ौज गुजरी है तो वो फायरिंग कर रहे हैं उस पर। तो भारतीय फ़ौज ने तेज़ गाड़ियाँ भगा दी
और अगले दिन उनके तमाम बुलेटिन में था कि जी ये देखे ये क्या हो रहा है, ये कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। बुज़दिल फ़ौज है, मासूम बच्चों से डरती है, बुज़दिल फ़ौज है, उनके अंदर लड़ाई है। अगर वो किसी एहतजाज को रोकने जाते हैं तो वहाँ पर आवाम उनको गालियाँ निकालती है। फिर हमने आप इसी चैनल अपने चैनल पे फुटेज दिखाई थी कि किस तरह हत्ते कश्मीरियों के हाथों फौजी भाग रहे थे। आपने देखा नहीं पिछले दिनों जब इन्होंने बुरहान वानी के जगह जो हमारे शहीद जो बैठे थे कमांडर, उनको जब शहीद किया तो उसके बाद जो हंगामे वहाँ फूटे हैं जो आज के दिन तक हैं, तो इनकी फ़ौजियों की गाड़ियों पे कब्जा किया है नहत्ते कश्मीरियों ने, बिल्कुल नहते कश्मीरियों ने, जिनके पास कोई असला नहीं था। तो ये एहतजाज पे जाएँ लोग इन्हें गालियाँ निकालती हैं, ये किसी जगह चले जाए इन्हें गालियाँ निकालती है। ये आवाम तो इनको गालियाँ निकालती थी, अब सबसे बड़ा जो चीज़ होगी है इनकी फ़ौज के अंदर निचले दलत जो निचली ज़ात के हिंदू थे वो गालियाँ निकाल रहे हैं। अब आम फौजी जो है वो कह रहे हैं कि हमारी बीवियों के साथ ये बुरी नज़र रखते हैं और हमारी बीवियों के साथ ये क्या करना चाहते हैं। यानी एक महाज पे आप कामयाबी हासिल ना कर सके, बहुत से महाज खोल लें तो फिर अपने ही लोग बगावत का इजहार करने लगते हैं।